दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। भारत में डीजल और पेट्रोल की कितनी मांग है वो तो आप लोगों को पता ही है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत रशिया, कतर और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करती है। पर अब इन सभी देशों का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि अब भारत की सरकारी कंपनी तेल ओएनजीसी ने कुछ ऐसा काम किया कि भारत में ही कच्चे तेल का उत्पादन होने वाला है। क्या पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे? दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ओएनजीसी ने देश के लोगों को खुशखबरी दी है वो बताने वाले हैं, और वो क्या है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। $3 बिलियन के कच्चे तेल को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कच्चे तेल को खरीदने में कंज्यूम हो जाता है। ऑयल मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के बीच भारत ने अपनी जरूरत का 87.8% कच्चा तेल विदेशों से आयात किया है। वहीं इस दौरान घरेलू कच्चे तेल उत्पादन जरूरत का 12.2% ही है। ऐसे में नए कच्चे तेल के कुओं से उत्पादन शुरू होने से घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.68% या $0.55 गिरकर $80.88 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI क्रूड 0.65% या $0.50 गिरकर $76.67 प्रति बैरल पर बना हुआ है। इस बीच भारत की कच्चा तेल उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने देश के लोगों को खुशखबरी दी है। ओएनजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बताया गया है कि कंपनी इस महीने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुविलंबित गहरी समुद्री परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बचने वाला है, जो कि कच्चे तेल को खरीदने में इन्वेस्ट हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिससे अब ईरान भारत को दोबारा से कच्चे तेल बेचने जा रहा है। और 15 जनवरी को एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर ईरान और इंडिया के बीच बायलर ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई, और वहां से उनके लौटते ही ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद ईरान ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया कि वह ईरान से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदें, जिसके लिए वह सस्ते दामों में कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां ओएनजीसी तेल कुओं पर काम करने जा रही है, वहीं ईरान जैसे देश दोबारा से भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने फ्लैगशिप गहरे पानी के प्रोजेक्ट से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। ओएनजीसी बहुत सालों से कृष्णा नदी के बेसिन में तेल निकालने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन कुछ परेशानियों और वैश्विक महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई थी। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी के बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू हो गया है। ओएनजीसी के निदेशक पंकज कुमार ने कहा कि हमारी योजना इस महीने KGWN 98 हाउस ब्लॉक में क्लस्टर 2 परियोजना से उत्पादन शुरू करने और धीरे धीरे बढ़ाने की है। क्लस्टर 2 से तेल उत्पादन नवंबर 2021 तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। ओएनजीसी की योजना शुरुआत में 3 से 4 कुओं से उत्पादन शुरू करने और धीरे धीरे अन्य को जोड़ने की है। पर ओएनजीसी से कितना होगा उत्पादन? इस बात पर पंकज कुमार ने कहा कि शुरुआती उत्पादन 8,000 से 9,000 बैरल प्रतिदिन हो सकता है। ओएनजीसी कच्चे तेल की पहली खेप सहयोगी कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजेगी। कच्चे तेल की जांच की जाएगी और पैदावार के जरिए उसका ग्रेड तथा कीमत निर्धारित की जाएगी। पर कहां से हो रहा है तेल का उत्पादन? इनका जवाब है कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी के बेसिन में KGWN 98 ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन के जिस प्रोजेक्ट से तेल निकाला जा रहा है, वह बंगाल की खाड़ी के डेल्टा का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश की जल सीमा से 35 किलोमीटर दूर है। इस पूरे ब्लॉक को 3 क्लस्टर्स 1, 2, 3 में बांटा गया है और अभी क्लस्टर 2 में तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। क्लस्टर 2 से तेल उत्पादन नवंबर 2021 तक शुरू होना था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है वो भी जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि देश को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने में यह अहम साबित होगा।
इस प्रोजेक्ट से देश के मौजूदा तेल उत्पादन का 7% और प्राकृतिक गैस का 7% उत्पादन होगा। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन 8-9 हजार बैरल किया जाएगा और 3-4 कुओं से तेल का उत्पादन किया जाएगा और फिर धीरे धीरे अन्य कुओं को भी जोड़कर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। यहां से 45,000 बैरल कच्चा तेल हर दिन मिलने की उम्मीद है। साथ ही 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस भी हर दिन यहां से निकल सकती है। हालांकि अभी इसमें कुछ साल का समय लग सकता है। कुओं में से कच्चा तेल निकलेगा, पर इस तेल की जांच तो करनी पीडी ढेगी, पर कहां होगी जांच? कच्चे तेल की पहली खेप ओएनजीसी की कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भेजी जाएगी, जहां कच्चे तेल की गुणवत्ता की जांच होगी और उसका ग्रेड तय होगा। कच्चा तेल कैसा होता है? कच्चे तेल का उत्पादन अशुद्धियों को दूर करने के बाद जमीन से निकाले गए तेल की मात्रा है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ और एडिटिव्स शामिल हैं। कच्चा तेल प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन से बना एक खनिज तेल है। यह पीले से काले रंग का होता है और इसका घनत्व और चिपचिपाहट अलग अलग होती है। एनजीएल प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण और स्थिरीकरण के दौरान उत्पादित तरल या तरलीकृत हाइड्रोकार्बन है। एडिटिव्स गैर हाइड्रोकार्बन पदार्थ हैं जो किसी उत्पाद के गुणों को संशोधित करने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं, जैसे कि इसकी दहन विशेषताओं में सुधार करना, एमटीबी और टेट्राइथिल लेड। रिफाइनरी उत्पादन से तात्पर्य किसी तेल रिफाइनरी में बने द्वितीयक तेल उत्पादों से है। अब थोड़ा बहुत भारत की कंपनी ओएनजीसी के बारे में भी जान लेते हैं। महारत्न ओएनजीसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है। यह भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% योगदान देता है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल जैसी डाउनस्ट्रीम कंपनियां पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था और रसोई गैस एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कच्चे तेल का उपयोग करती हैं। एचपीसीएल और एमआरपीएल ओएनजीसी की सहायक कंपनियां हैं। दोस्तों, ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुविलंबित गहरी समुद्री परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। तो क्या पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे? ओएनजीसी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोबारा से की है, इस बार सफलता मिलेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।